हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी साइंस बुक क्लास 6 के चैप्टर 2 के समरी के बारे में बताएंगे। चैप्टर 2 का नाम है भोजन के घटक। इसका मैं एक फर्स्ट टॉपिक पोषक के बारे में बताते हैं। हम जानते हैं कि भोजन के प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। अब एक पॉइंट है, हमारे शरीर में उपस्थित मुख्य पोषक तत्व क्या सब है। तो हमारे शरीर में मुख्य पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। खनिज लवण, रुक्षांश तथा जल आदि यह सभी पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। भोजन में इन पदार्थों की उपस्थिति के लिए परीक्षण किए गए हैं। इन सभी पोषक पदार्थों में से कुछ का परीक्षण करना सरल है, उन सबको हम बताते हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट परीक्षण। हमारे भोजन में उपस्थित मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा है। मंड परीक्षण। मंड परीक्षण, इसके परीक्षण के लिए कच्ची सामग्री को की अल्प मात्रा में तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालें। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखें। क्या यह काला या नीला हो गया है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट है प्रोटीन परीक्षण। प्रोटीन परीक्षण कैसे करेंगे, अब उसके बारे में जानिए। खाद्य पदार्थों के चूर्ण का घोल प्रखननी में ले 2 बूंद कॉपर सल्फेट तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन मिलाने के बाद विलयन का बैंगनी रंग प्रोटीन उपस्थिति को दर्शाता है। अब वसा परीक्षण। खाद्य पदार्थों को कागज में रखकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। यदि कागज में बने धब्बे सूखने पर भी बने रहते हैं तो यह खाद्य पदार्थों में वसा को दर्शाता है। अब एक टॉपिक है पोषक तत्वों की उपयोगिता। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व क्या है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा युक्त भोजन को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध होता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसे प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। विटामिन की हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन के कितने प्रकार होते हैं। विटामिन के कई प्रकार होते हैं। विटामिन ए, यह हमारे त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी, विटामिन सी यह हम रोगों से लड़ने में सहायता करता है तथा मसूड़ों से खून के रिसाव को रोकता है। यह एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन डी, यह हमारे अस्थियों एवं दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को मदद करता है। विटामिन ई, यह हमारे शरीर के जनन क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन के, यह खून का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन 12, यह खून बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यह विटामिनों का समूह होता है। अब एक टॉपिक है खनिज लवणों की उपयोगिता। खनिज लवण, हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। पहला खनिज लवण आयोडीन के स्रोत, पालक, अदरक, मछली, नमक आदि। इसके कमी से होने वाले रोग हैं घेंघा, बच्चों में मानसिक विकलांगता,
अब हम बताएंगे फास्फोरस के स्रोत, दूध, केला, हरी मिर्च आदि। आयरन के स्रोत, पालक, सेब, मांस आदि। आयरन की कमी से होने वाला रोग, अरक्तता, कमजोरी। कैल्शियम के स्रोत, दूध, अंडा आदि। कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग, कमजोर अस्थियाँ। कैल्शियम की कमी से कमजोर अस्थियाँ कमजोर हो जाती हैं। दंत क्षय। अब आहारी रेशे के बारे में जानिए। आहारी रेशे क्या होते हैं, ये एक टॉपिक है। हमारे शरीर में मुख्यतः आहारी रेशों की पूर्ति पादप उत्पादों से होती है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। यह बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। इसका मुख्य स्रोत साबुत अनाज, दाल, आलू, ताजे फल तथा सब्जियां आदि होते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने तथा अवशिष्ट पदार्थों जैसे मल मूत्र को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। पोषक तत्वों के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, चावल, गेहूँ, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा आदि। वसा के कुछ स्रोत, इसका पादप स्रोत, वसा के पादप स्रोत मूंगफली, गिरी तेल आदि होते हैं। वसा के जंतु स्रोत, मांस, मछली, अंडे आदि होते हैं। प्रोटीन के कुछ स्रोत, प्रोटीन के पादप स्रोत में क्या सब होते हैं, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, मटर, सोयाबीन आदि होते हैं। जंतु स्रोत, प्रोटीन के जंतु स्रोत मांस, मछली, पनीर, अंडे आदि होते हैं। अब विटामिन ए के कुछ स्रोत, पपीता, गाजर, आम आदि होते हैं। विटामिन बी के कुछ स्रोत, गेहूँ, चावल, यकृत आदि। विटामिन सी के कुछ स्रोत, संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू आदि। विटामिन डी के कुछ स्रोत, मछली, अंडे, दूध, मक्खन आदि। अब देखिए एक टॉपिक है संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं? ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व अपनी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो तथा जल एवं वृक्षांश भी उपस्थित हो, संतुलित आहार कहलाता है। उदाहरण दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़ आदि। नोट, सब्जी एवं फलों के ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, इसको ध्यान से सुनिए। सब्जी एवं फलों के छिलकों में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, अतः इन्हें और अनाज जैसे चावल और दाल को, सब्जी को छिलके उतारकर तथा चावल और दाल को बार बार नहीं धोए, इससे उसमें सारी न्यूट्रिएंट नष्ट हो जाती है। एक टॉपिक है अभावजन्य रोग, ये किसे कहते हैं? देखिए, पोषक पदार्थों में से किसी भी पदार्थ का लंबे समय तक उपलब्ध ना रहना शरीर में रोग उत्पन्न करता है। ऐसे रोग अभावजन्य रोग कहलाता है, जैसे प्रोटीन की कमी से वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां आदि होते हैं। देखिए, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। विटामिन ए के कारण रोग कौन सा होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता। इसका लक्षण क्या होता है? कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी1 के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी। इसका लक्षण क्या होता है? दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी, इसके कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इसका लक्षण होता है मूत्रों से खून निकलना, घाव घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी, इसके कारण कौन सा रोग होता है? रिकेटस। इसका लक्षण होता है अस्थियों का मुलायम होकर मुरझाना। अब कौन सा है? कैल्शियम के कारण कौन सा रोग होता है?
अस्थियां और दंत क्षय। इसका लक्षण होता है कमजोर अस्थियां। दंत क्षय। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। इसका लक्षण होता है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। इसके बाद आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? अरक्तता। इसका लक्षण होता है कमजोरी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।